नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, 78वां यानी 78। और आज जो है एक स्पेशल दिन की पहले वाली रात है। आपने कभी सुना भी होगा कि यही रात अंतिम और यही रात भारी। जहां आप इशारा समझ गए होंगे, कल दिल्ली विश्वविद्यालय कि यूजी एडमिशन के लिए CSS पोर्टल पर पहली सीट एलोकेशन आएगी और इसको लेकर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है स्टूडेंट्स में। और ये आपके सवालों से पता लगता है। एक स्टूडेंट का मैं कमेंट पढ़ रहा था, सर बहुत डर लग रहा है, क्या होगा। अरे अब तो डर का समय निकल गया, सिमुलेटेड रैंक का समय निकल गया और तमाम जो अधकचरा ज्ञान है उसका भी समय निकल गया। अब तो आपने अपना काम कर दिया है, अब काम ड्यू को करना है, आपको सीट देने का। एक पेरेंट का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सर आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला। हमने उनको कहा कि मेरे बोलने से ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स ने एडवाइस दी है, जो अभी करंट जो ड्यू के स्टूडेंट हैं उन्होंने जो एडवाइस दी है वो बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि एक विषय के विशेषज्ञ हैं और दूसरे जो वो स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। और आपने तो देखा भी होगा कि ड्यू की जो रैंकिंग है, NIRF रैंकिंग में भी उसमें ज़बरदस्त उछाल आया है। और आज जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उसमें जो ड्यू के जो डीन रैंकिंग बनाए गए हैं मुकेश अहलावत, उनका भी सम्मान किया गया कि इससे ड्यू की जो है रैंकिंग जो है वो जो बढ़ी है उसमें बहुत हद तक श्रेय उनका भी जाता है, क्योंकि लगातार उछाल आया। और ड्यू के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर योगेश सिंह, जिनको कि स्टूडेंट फ्रेंडली माना जाता है, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि छात्रों के हित में बहुत हो। और यही उन्होंने कहा भी है कि इस बार भी जो है वो एक्स्ट्रा सीट एलोकेशन होगी और कोशिश करेंगे कि जो समय बीत गया है उसको छोड़ दिया जाए और जो समय अभी है उसमें अधिकतम सीटों का एलोकेशन करके और जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सीट देने का प्रयास किया जाए। लेकिन उन्होंने इसमें एक बात भी कही थी, और वो बात ये थी कि आप अधिकतम प्रेफरेंसेस भरें, लेकिन वो प्रेफरेंसेस ना भरें जो आपको कोर्स नहीं पढ़ना था। तो अब वो समय निकल गया। अब दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो आज भी काम करता रहा और दिल्ली विश्वविद्यालय की जो डीन एडमिशन है प्रोफेसर हनीत गांधी, उनकी टीम लगातार जो है वो लगी हुई है कि किस तरीके से जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है वो सीट दी जाए। तो 16 अगस्त को शाम में पहली एलोकेशन आएगी और इस एलोकेशन के आने से पहले ही बहुत सारे जो वीडियोस जो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे हैं उसमें अभी से एक्सेप्ट, फ्रीज़ और अपग्रेडेशन की बात हो रही है। देखिए, अपग्रेडेशन का तो नंबर बाद में आता है। अभी तो केवल आपको अगर कल सीट अलॉट होती है तो पहले काम आपको करना है कि उस सीट को एक्सेप्ट करना है। बिना एक्सेप्ट किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते CSS पोर्टल पे। इसलिए पहले आप उस सीट को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करते ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और ये प्रोसेस होगा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, जो कि कॉलेज लेवल पर होगा, कॉलेज करेंगे। लेकिन एक बात और आपको कहेंगे कि आपको जाना कहीं नहीं है, आपको कॉलेज नहीं जाना है। ये सभी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी, आपके डैशबोर्ड पे ही आएगी। कॉलेज आपको फ़ोन भी नहीं करेंगे, इसलिए अपने डैशबोर्ड को ध्यान से देखिए। आपको मेल आ सकती है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान जो है कोई कमी पाई जाती है तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट से पूछा कि सर हमने ये साइन गलत कर दिया था, हमने वो साइन गलत कर दिया था, ये डॉक्यूमेंट रह गया, वो डॉक्यूमेंट रह गया। अब इसके कोई मायने फ़िलहाल नहीं है। अगर कुछ रह गया होगा तो कॉलेज जो है आपसे मांग लेंगे, आप उस समय उनको भेज दीजिएगा और वो भी आपको ऑनलाइन ही भेजना होगा। एक और चीज़ जो मैंने देखा है जिसको जो भ्रम की स्थिति है, और वो एक पेरेंट ने मुझे पूछा भी कि सर जो है वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है हमारा वो स्टेट लेवल का है और सेंट्रल लेवल चलेगा। देखिए, कहीं का भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका चलेगा। सिर्फ OBC के मामले में मैं आपको बता दूं कि OBC नॉन क्रिमिलेट का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ जो है वो चलेगा वो जो कास्ट सेंट्रल लिस्ट में होगी। अगर OBC की वो कास्ट सेंट्रल लिस्ट में आती होगी, स्टेट लिस्ट में नहीं, तो वो मान्य होगी। बाकी SC ST का जो सर्टिफिकेट किसी स्टेट से इशू हुआ है वो सारे सर्टिफिकेट चलेंगे। इन सभी बातों की जानकारी हमने DU के एडमिशन ब्रांच से ली थी और हमने सोचा कि आज के इस रात जो है वो आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के साथ साथ जो ये कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। एक डाउट जो है वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स का भी है कि उनका सेकंड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट जो है
अगले सप्ताह रक्षाबंधन के बाद आने की पूरी उम्मीद है। तो अभी आप जो है वो इसको लेकर बहुत परेशान ना हो। और जो रेगुलर कॉलेज के ड्यू सेकेंड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट आया है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, वो समर्थ पोर्टल की वजह से है। और ये पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसकी जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी है और उन्होंने बताया है कि कल तक जो है वो ये पोर्टल ठीक से काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब भी स्वतंत्रता दिवस का समय आता है या फिर गणतंत्र दिवस का जब समय आता है तो दिल्ली में बहुत ही स्थिति जो है वो सिक्योरिटी वाली होती है और कई जगहों पे जैमर लगे होते हैं और तकनीकी रूप से दिक्कतें आती हैं। तो रिज़ल्ट बहुत से स्टूडेंट देख चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट अभी देख नहीं पाए हैं, लेकिन उनको जो है वो कल तक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर फिर भी उनको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब फिर से आते हैं वापस उन्हीं रेगुलर कॉलेज के एस्पिरेंट्स के लिए। वो सीट मिलते ही खुश हो जाएं, कमेंट करके बताएं कि जो है वो सीट उनको मिल गई है और उसके बाद की सारी फॉर्मेलिटीज़ उनको लगातार बताई जा चुकी है। वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो करें, क्योंकि ताकि वो सीट उनके हाथ से ना जाए। क्योंकि चूके तो आपका चांस गया, तो इसलिए चूकना नहीं है। आगे अपग्रेडेशन होगा नहीं होगा या विश्वविद्यालय आपको क्या अपॉर्चुनिटी देगा, इसके बारे में अभी विश्वविद्यालय ने कुछ भी स्थिति साफ नहीं की है। अभी विश्वविद्यालय ने यही कहा है कि फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन हम निकाल रहे हैं और ये सीट जो है आपको अगर मिलती है तो उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, वरना आप CSAS पोर्टल से ही बाहर हो सकते हैं। तो आप जो है वो अभी फ़िलहाल ये करें कि अपने एलोकेशन का इंतज़ार करें और आते ही जो है वो मुझे लगता है कि आपको खुशखबरी मिलेगी। क्योंकि तमाम विशेषज्ञ कह चुके हैं कि इस बार जो सीट का जो एलोकेशन है वो ज़्यादा होगा और अधिकतम स्टूडेंट्स को सीट देने का प्रयास किया जाएगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। कल के लिए मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।